Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. My name is Renu Rathi and today we'll be learning our very interesting topic, that is the invisible living world beyond our naked eye के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. Here's the activity. That you have to perform it by yourself, students. Now let's get started. Have you ever thought about, क्या बच्चों आपने कभी टाइनी क्रीचर्स के बारे में सोचा है इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, या फिर और हेल्प मेकिंग कर्ड और ब्रेड की, कैसे वो हमारी हेल्प करते हैं कर्ड या फिर ब्रेड बनाने में. कैन वी सी देम, क्या हम उन्हें अपनी आईज से देख सकते हैं. व्हाट इफ ये इनविजिबल बींग्स जो है ये एक ही दम से वैनिश हो जाएं. लेट्स एक्सप्लोर दिस हिडन वर्ल्ड एंड हम देखेंगे कि कैसे माइक्रोब्स जो है वो हमारी लाइफ पे या फिर खुद को जो है अर्थ पे मेक्स इस लाइफ कीपिंग ऑन अर्थ रनिंग. इंट्रोडक्शन टू द इनविजिबल वर्ल्ड. नाउ द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारे आसपास में जो वर्ल्ड है इसमें बहुत सारे लिविंग बींग्स है, बट नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन सब हम में जो है विजिबल नहीं है टू आवर नेक्ड आई. द ह्यूमन आई में बच्चों कुछ लिमिटेशंस है, दैट हम जो है सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं एक सर्टेन साइज तक. नाउ मैनी लिविंग थिंग्स, बहुत सारी बच्चों लिविंग थिंग्स एंड क्रिएचर्स हैं एंड स्ट्रक्चर्स है जो कि बहुत अननोटिस्ड हैं सेंचुरीज तक. नाउ अंटिल पीपल डिस्कवर, जब लोगों ने स्पेशल टूल्स को डिस्कवर किया उन्हें मैग्नीफाई करने के लिए, तो इससे हमारी बिगनिंग हुई एक नई जर्नी की इनटू एन इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड. ह्यूमन आई लिमिटेशंस. ह्यूमन आई जो है बच्चों वो हमारे जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती, स्पेशली दोस्त जो हमारे 0.1 मिलीमीटर से कम है. एज अ रिजल्ट जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हिडन रह जाते हैं फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप इजीली देखते हैं एक आंट को या ग्रेन ऑफ सैंड को, तो आप जो है बैक्टीरियाज या उसके अंदर जो सेल्स है इनसाइड अ लीफ उनको आप नहीं देख पाते. ये लिमिटेशन जो है बच्चों, इससे साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स ने इंस्पायर किया कि वो ऐसे टूल्स ढूंढें जो हमारे नेचुरल विजन से बियॉन्ड भी चीज़ों को मैग्नीफाई करें. फॉर एग्जांपल, आप जब अपनी पाम को देखते हैं तो आपको लाइन्स एंड टेक्सचर्स जो है स्किन के वो दिखते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल सेल्स जिससे वो बने हैं वो आप नहीं देख सकते. डिस्कवरी ऑफ लेंसेज एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप. अबाउट 700 ईयर्स अगो लोग जो है बच्चों ने डिस्कवर किया कर्व्ड ग्लास पीसेस से कैसे ऑब्जेक्ट जो है वो और लार्जर लगते हैं. इसे हम कहते थे बच्चों लेंसेज, फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेंस मीनिंग लेंटिल. अर्ली लेंसेज जो है बच्चों उनको हम यूज़ करते हैं एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे हम स्टडी करते हैं स्मॉल थिंग्स लाइक इंसेक्ट्स एंड क्रेन्स. विद टाइम साइंटिस्ट ने बच्चों इंप्रूव किया अपने लेंसेज को और माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया, एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मैग्नीफाई करते हैं टाइनी ऑब्जेक्ट्स को. माइक्रोस्कोप की हेल्प से बच्चों हमने डिस्कवर किया सेल्स, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो रिवील करते हैं कि कैसे लिविंग बींग्स जो है वो सेल से बनते हैं. इससे बच्चों हमारी एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया इन द स्टडी ऑफ लाइफ. अर्ली डिस्कवरीज रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. नाउ रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट है बच्चों, उन्होंने फर्स्ट मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किया था बायोलॉजी में. 1665 में इन्होंने पब्लिश किया माइक्रोग्राफिया, एक बुक जिसमें डिटेल्ड माइक्रोस्कोप ड्राइंग्स थी, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक को, जो कि एक टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स में थे, जिन्होंने उन्हें सेल बोला. नाउ दिस मार्क द बिगनिंग. इससे बच्चों उन्होंने जो है सेल की डिस्कवरी की एंड सेल बायोलॉजी की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल से बनती हैं. एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक एक डच साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बोला कि ये हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिन्होंने जो है ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस की साइंस में थ्रू हिज स्किल इन क्राफ्टिंग एंड पावरफुल माइक्रोस्कोप्स. इनके जो लेंसेज थे बच्चों वो 300 टाइम्स तक किसी चीज़ को मैग्नीफाई कर सकते थे, फार बियॉन्ड आज तक जो है उस टाइम तक किसी ने भी इतना अचीवमेंट नहीं की थे. यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप्स वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्लियरली जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लड सेल्स, प्रोटोजोआ लाइक अमीबिया, पैरामीशियम, इनको उन्होंने क्लियरली ऑब्जर्व किया. इस डिस्कवरी ने रिवील किया एक एंटायर इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ टाइनी लाइफ फॉर्म्स जो हमारे अराउंड एग्जिस्ट करता है और हमारे अंदर भी, फॉर एवर चेंजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. व्हाट इज अ सेल? सेल क्या होता है बच्चों? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. जस्ट लाइक एक वॉल हमारी ब्रिक से बनती है, हर प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा सेल से बनता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, एमीबा, ये हमारे सिर्फ एक सेल से बनते हैं, सो दे आर यूनिसेलुलर, व्हाइल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस हमारे मिलियन ऑफ सेल से बनते हैं, तो दे आर मल्टीसेलुलर. नाउ सेल्स जो है बच्चों उनको फर्स्ट डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665. लेटर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब सेल से बनते हैं. ईच सेल, हर सेल में बच्चों टाइनी पार्ट्स हैं इनसाइड दैट, जिससे हमारी लाइफ प्रोसेसेस कैरी होते हैं, सच एज रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन. Here's the activity 1 that you have to perform it by yourself, students.
Here's the activity 2 that you have to perform it by yourself. बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल. ऑलमोस्ट ऑल सेल्स वेदर प्लांट, एनिमल और माइक्रोबायल, सभी बच्चों 3 पार्ट्स जो है मेन पार्ट शेयर करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. इन सभी का वाइटल रोल होता है लाइफ में एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल में. सेल मेम्ब्रेन जो है बच्चों थिन आउटर कवरिंग होती है सेल की, जो सेपरेट करता है एक सेल को फ्रॉम अनदर एंड एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिव बाउंड्री. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, जिससे हम अलाउ करते हैं यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को जो एंटर करें एंड हम वेस्ट मटेरियल को सेल लीव द सेल. नाउ साइटोप्लाज्म हमारा एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है. इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन, फैट, शुगर एंड मिनरल्स. मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन एंड एनर्जी रिलीज ये सभी यही होते हैं. साइटोप्लाज्म जो है बच्चों वो सर्व करता है एज अ मीडियम जो होल्ड एंड सपोर्ट करता है अदर सेल स्ट्रक्चर्स को नोन एज ऑर्गेनेल्स. न्यूक्लियस जो है बच्चों एक राउंड डेंस स्ट्रक्चर है जो यूजुअली लोकेटेड होता है सेंटर ऑफ द सेल में. ये हमारा एक थिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है और ये हमारे जो है फंक्शन करता है एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. ये हमारे बच्चों सारी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है जैसे ग्रोथ, डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन. न्यूक्लियस में हमारे जो है डीएनए होता है जो हमारा कैरी करता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को, जो पास ऑन होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट में. नाउ एक्स्ट्रा पार्ट्स फाउंड इन सम सेल्स. सेल वॉल बच्चों प्लांट्स, फंगल एंड सम बैक्टीरियल सेल्स में पाई जाती है. सेल वॉल रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो सेल मेम्ब्रेन के सराउंड होती है. ये स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को. बिकॉज ऑफ द सेल वॉल प्लांट सेल जो है वो रेक्टेंगुलर एंड फर्म होते हैं अनलाइक एनिमल सेल. नाउ प्लास्टिड्स, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है. प्लास्टिड्स हमारे स्पेशल ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट्स में पाई जाती हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज क्लोरोप्लास्ट, जिसमें हमारा क्लोरोफिल होता है एंड ग्रीन पिगमेंट जो हमारा कैप्चर करता है सनलाइट को फॉर द फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट हमारी हेल्प करता है प्लांट्स को फूड बनाने में, वाइल अदर प्लास्टिड्स जो स्टोर करते हैं स्टार्च, प्रोटीन एंड पिगमेंट्स को. वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो है वो स्टोर करते हैं वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट को. ये हमारे हेल्प करते हैं सेल की शेप एंड फॉर्मनेस को मेंटेन करने में. इन कॉन्ट्रास्ट एनिमल सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है बिकॉज ये जो है फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है एंड इस एनर्जी को यूज करते हैं एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस में और सेल एक्टिविटीज में. हियर इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल शेप रेक्टेंगुलर, एनिमल इरेगुलर. सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है. सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में प्रेजेंट, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है. क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है. वैक्यूल्स प्लांट सेल में हमारी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, एनिमल सेल में स्मॉल और एब्सेंट. एनर्जी यूज़, ये अपने फूड को बनाते हैं एंड रेस्पिरेशन करते हैं. एनिमल सेल में एनर्जी का यूज़ ओनली फॉर द रेस्पिरेशन होता है. वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ऑल्दो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी सेल से बनते हैं लेकिन सभी सेल सेम नहीं होते. सेल जो है वो शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर में डिफर होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. नाउ यूनिक फॉर्म ऑफ ईच सेल जो है वो उन्हें परफॉर्म करते हैं अपनी जॉब को एफिशिएंटली एंड इसी को हम सेल स्पेशलाइजेशन बोलते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स. मसल सेल्स. नाउ लॉन्ग, थिन और स्पिंडल शेप्ड सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं टू कॉज मूवमेंट लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड स्वेलोइंग. नर्व सेल्स. लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक सेल्स विद ब्रांचेस, ये हमारे मैसेज को कैरी करती हैं बिटवीन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड बॉडी फॉर क्विक कम्युनिकेशन. चीक सेल्स. थिन फ्लैट सेल्स होते हैं जो हमारी एक स्मूथ लाइनिंग को फॉर्म करते हैं इनसाइड द माउथ और प्रोटेक्ट करते हैं डेलिकेट सरफेस को एंड कीप इट मॉइस्ट और इसे मॉइस्ट रखते हैं. डिफरेंट शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट सेल्स. लीफ सेल्स और पैलिसेड सेल्स. शेप जो होती है बच्चों सेल की वो मैच करती है उसके फंक्शन के साथ. मसल सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट में उन्हें ईज होती है. नर्व सेल्स जो होते हैं वो हमारे ब्रांच होते हैं, क्विकली सेंड करते हैं सिग्नल्स को. एंड रूट हेयर सेल्स को, ये हमारे थिन होते हैं एंड एलोंगेटेड होते हैं जिससे वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ. रूट हेयर सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग एंड थिन होती हैं विद हेयर लाइक एक्सटेंशंस जो इंक्रीज करते हैं उनके सरफेस एरिया को. ये स्ट्रक्चर हमारा हेल्प करता है ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने में एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल जो हमारा एसेंशियल होता है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सर्वाइवल. जाइलम सेल और वेजल एलिमेंट्स. जाइलम सेल जो होते हैं बच्चों वो हमारे एलोंगेटेड होते हैं और ट्यूब लाइक एंड होलो होते हैं. इनको हम ज्वाइन करते हैं एंड टू एंड जिससे हमारे कॉन्टिन्यूस चैनल्स फॉर्म होते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को एंड डिजॉल्व करते हैं मिनरल्स को फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इनकी टफ होल्स जो है बच्चों वो प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्लांट्स को. नाउ फ्लेम सेल्स और सीव ट्यूब्स.
फ्लैम सेल्स जो है वो एलोंगेटेड और ट्यूब लाइक होते हैं एंड ये जो है सीव ट्यूब्स बनाते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, जो कि हम प्रिपेयर करते हैं इन द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो मूवमेंट है फूड की, इसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, जो इंश्योर करते हैं रूट, स्टेम्स एंड ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट को जो रिसीव करते हैं नरिशमेंट दैट दे नीड। इन प्लांट सेल को हम अडेप्ट करते हैं टू फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स रिलेटेड टू देयर फंक्शंस। व्हाई डू सेल लुक डिफरेंट, कि बच्चों सेल्स जो है वो डिफरेंट क्यों दिखते हैं? बिकॉज उनकी शेप जो है उनके फंक्शन से मैच करती है एंड हर टाइप के सेल की एक स्पेशलाइजेशन होती है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। शेप एंड फंक्शन लिंक। जो शेप होती है सेल की वो मैच करती है उसके फंक्शन के साथ। मसल सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं फॉर इजी कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। नर्व सेल्स जो होते हैं वो क्विकली सेंड करते हैं सिग्नल्स को। रूट हेयर सेल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं एंड एलोंगेटेड होते हैं, जिससे वो मोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द प्लांट ग्रोथ। नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स जो है बच्चों वो हमारे डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिजम्स पे एंड उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे। एक सिंगल सेल्ड अमीबा जो है वो सारे लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वाइल ह्यूमंस जो है वो बिलियन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है वो उनको यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट टास्क। टीम वर्क ऑफ सेल्स। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स जो है वो हमारा शेयर करते हैं एक वर्क थ्रू अ डिवीजन ऑफ लेबर एंड हैंडल करते हैं मूवमेंट को, अदर प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट, इंश्योर करते हैं स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड फंक्शन ऑफ द होल बॉडी। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग बींग्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बच्चों हम ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमेटिक वे में। सेल जो है वो सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट व्हेन मैनी सेल्स, जब हम बहुत सारे सेल्स को साथ में लेते हैं, दे फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं। इस हायरार्की को हम अंडरस्टैंड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल हमारा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल जो है वो हमारे एसेंशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है सच एज रेस्पिरेशन, ग्रोथ, वेस्ट रिमूवल, और इससे हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ चीक सेल जो है बच्चों एनिमल्स में, या फिर ऑनियन पील सेल प्लांट्स में, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे लाइफ बिगिन होती है सेलुलर लेवल पे। टिश्यू और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सेल्स जो है बच्चों सेम टाइप के वो साथ में आते हैं और उनसे जो है टिश्यू बनता है जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इन एनिमल्स मसल टिश्यू हमारे मूवमेंट को एनेबल करता है, वाइल इन प्लांट्स जाइलम टिश्यू जो है वो हमारा वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम टिश्यू जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। टिश्यू एक्ट एज अ टिश्यू हमारा एज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्ट करते हैं बियॉन्ड इंडिविजुअल सेल्स। ऑर्गन, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। डिफरेंट टिश्यूज जो है बच्चों वो हमारे कंबाइन करते हैं टू फॉर्म एन ऑर्गन, जिससे हमारे जो है स्पेशलाइज्ड फंक्शन कैरी आउट होते हैं। फॉर इंस्टांस जो स्टमक है हमारा एनिमल्स में, उससे हमारे मसल टिश्यू होते हैं जिससे हम फूड को चर्न करते हैं, एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज जो प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। सिमिलरली इन प्लांट्स एक लीफ जो है बच्चों वो हमारी किससे बनती है? टिश्यू से, जो हमारी फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करती है एंड ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चर को भी। ऑर्गन सिस्टम और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। सेवरल ऑर्गन्स जो है बच्चों साथ में वर्क करते हैं जिससे हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है और जो परफॉर्म करता है मेजर लाइफ फंक्शंस को। एनिमल्स में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमारा माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन आता है जो कि हमारा डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग फूड में हेल्प करता है। इन प्लांट्स जो शूट सिस्टम है बच्चों हमारा स्टेम से बनता है। लीव्स एंड फ्लावर्स जो है वो सपोर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, रिप्रोडक्शन को एंड ट्रांसपोर्ट को। ऑर्गेनिज्म कंप्लीट लिविंग बीइंग। सारे ऑर्गन सिस्टम जो है बच्चों हमारे हार्मनी में वर्क करते हैं एंड हमारे कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ट्री जो है वो हमारा एज अ प्लांट ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है और ह्यूमंस एज एन एनिमल ऑर्गेनिजम्स जो कि फाइनल स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाउ एग्जांपल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन प्लांट्स जो सिंगल गार्ड सेल होते हैं बच्चों वो कंट्रोल करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटो को। बहुत सारे सेल्स जो है वो टिश्यू लाइक जाइलम को जो है वो बनाते हैं जो वाटर को कैरी करते हैं। ऑर्गन्स जैसे कि लीफ वो हमारे फूड को बनाते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम लाइक रूट एंड शूट सिस्टम ये साथ में वर्क करते हैं टू फॉर्म द कंप्लीट प्लांट। इन एनिमल्स नर्व सेल जो है बच्चों वो मैसेज को कैरी करता है इन द बॉडी। सिमिलर सेल्स जो है वो टिश्यू लाइक मसल टिश्यू बनाते हैं जिससे मूवमेंट हो पाती है। ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट जो है वो हमारा वर्क करता है अदर सिस्टम्स के साथ लाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड साथ में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं सच एज अ ह्यूमन। Now multicellular organisms developing from a single unit. Now जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सभी में जो है एक सिंगल सेल होता है जिसे हम एग बोलते हैं। ये सेल जो है वो खुद को रिपीटेडली डिवाइड करता है और उससे मिलियन ऑफ न्यू सेल्स बनाता है, स्पेशलाइज इनटू टाइप्स सच एज कि नर्व, फूड, ब्लड और लीफ सेल्स। ये जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं ये टिश्यूज बनाते हैं, देन ऑर्गन्स एंड देन ऑर्गन सिस्टम, जिससे हमारा एक टाइनी सेल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है।
फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन जो है वो डेवलप होता है कहाँ से, फर्टिलाइज एग से, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। ऑस्ट्रिच एग एज द लार्जेस्ट नॉन सेल, नॉट ऑल द सेल्स, सभी सेल माइक्रोस्कोपिक नहीं होते। ऑस्ट्रिच एग योल्क जो है वो सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल है, अबाउट 130 to 170 मिलीमीटर वाइड, रफली इसका साइज जो है ह्यूमन फिस्ट जितना है। एंड डिस्पाइट इट्स साइज, ये जो सिंगल सेल है इसमें हर चीज़ होती है जो एक चिक को डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती है, शोइंग दैट कि सेल्स जो है वो ग्रेटली वेरी करते हैं इन साइज फ्रॉम टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू लार्ज विजिबल फॉर्म्स। नाउ व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जो वर्ल्ड हम अपने आसपास देखते हैं ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है, बट मैनी ऑफ देम ये काफ़ी ज़्यादा टाइनी है और इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। जो वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हमारा दो पार्ट से मिला है, माइक्रो मीन्स बहुत ज़्यादा स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स एक लिविंग बींग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे वो लिविंग बींग्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं एंड विदाउट द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन टूल्स सच एज माइक्रोस्कोप्स हम उन्हें नहीं देख सकते। डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सिंगल सेल से बनते हैं, डिस्पाइट उनके सिंपल स्ट्रक्चर से सिंगल सेल जो है वो हमारा बहुत सारे लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, ईटिंग, एक्सक्रीटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया, एमीबा एंड पेरामीशियम। मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे मेनी सेल से बनते हैं। ये माइक्रोब्स जो है ये स्पेशल सिंपल फॉर्म होता है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर का। यहाँ पे डिफरेंट सेल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट रोल्स, जिससे ऑर्गेनिजम्स अलाइव रहते हैं। एग्जांपल्स आर कुछ फंगाई जैसे कि ब्रेड मोल्ड एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ एल्गी। टूल्स जो हमारे ऑब्जर्व करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सिंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बहुत ज़्यादा स्मॉल है जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। नाउ साइंटिस्ट ने एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया, माइक्रोस्कोप, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारे लेंस को मैग्नीफाई करता है टाइनी ऑब्जेक्ट्स के लिए, ऑफन 100 to 400 टाइम्स और मोर। विद हाई पावर्ड लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट जो हैं वो डिटेल्स जो हैं हमारी बैक्टीरिया, फंगाई एंड इवन स्ट्रक्चर्स जो हमारी बॉडी के अंदर हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। फोल्डस्कोप, फोल्डस्कोप एक लो कॉस्ट पेपर बेस्ड फोल्डेबल माइक्रोस्कोप है। ये सिंपल, लाइट वेट एंड पोर्टेबल है जो कि स्टूडेंट्स या फिर फील्ड स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। वाइल इट मे नॉट, ये जो है सेम लेवल ऑफ डिटेल प्रोवाइड नहीं करता है एज लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप, बट ये एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को जो है एक क्लोजर व्यू दिखाता है इन अफोर्डेबल एंड एसेसिबल वे। हियर्स द एक्टिविटी that you have to perform it by yourself, students. Another activity, here's activity 5 that you have to perform it by yourself. Now ये एक्टिविटी हमें डेमोन्स्ट्रेट करती है बच्चों की कैसे जो डाइवर्सिटी है माइक्रोबियल वर्ल्ड की और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। वायरसेस एज अ सेलुलर माइक्रोब्स, वायरसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और ये यूनिक होते हैं और असेलुलर होते हैं, मीनिंग ये हमारे सेल से नहीं बनते। अनलाइक अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस जो है वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं होते, मल्टीप्लाई करने के लिए एक होस्ट सेल में एंटर करते हैं, वेदर इट इज़ अ प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल सेल। एक बार अंदर जाने के बाद वो होस्ट मशीनरी को जो है अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वायरसेस जो है वो हार्मफुल होते हैं और बॉडी में डिजीज कोज करते हैं, सच एज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा इन ह्यूमंस, मोसेक डिजीज इन प्लांट्स। मोस्ट फैसिनेटिंग फीचर इनका है कि ये एग्जिस्ट करते हैं इन बिटवीन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ आउटसाइड अ होस्ट वो बिहेव करते हैं लाइक अ लाइफलेस पार्टिकल्स, बट एक बार जब वो अंदर चले जाते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह एक्ट करते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। माइक्रोब्स इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बच्चों वो विजिबल इनविजिबल क्रिएचर्स नहीं होते, वो हमारा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, नेचर में जो है बैलेंस मेंटेन करने में। इनका इंपॉर्टेंट रोल है कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं एंड वेस्ट जो होता है उसे ब्रेक डाउन करते हैं और उसे रिसाइकिल करते हैं यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स। विदाउट दैम अर्थ जो है वो हमारी बरीड होती अंडर पाइल्स ऑफ वेस्ट और डेड ऑर्गेनिजम्स। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इनटू मैन्योर, जब फ्रूट के पील्स जो है, वेजिटेबल स्क्रैप्स और डेड लीव्स को जब हम आउटसाइड मतलब बाहर रखते हैं तो वो सिंपली वैनिश नहीं होते, इंस्टेड फंगाई एंड बैक्टीरिया उन पर एक्ट करते हैं एज ऑर्गेनिक मटेरियल एंड देन वो उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। फिर ओवर द टाइम ये जो नेचुरल प्रोसेसेस है ये ट्रांसफॉर्म करते हैं उस वेस्ट को डार्क में एंड न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर ऑल्सो कॉल्ड कंपोस्ट। ये मैन्योर जो है ये हमारे हाईली वैल्यूएबल होते हैं सॉइल के लिए एज ये हमारे रिस्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एंड सपोर्ट करते हैं हेल्दी प्लांट ग्रोथ। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? मैन्योर जो है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में, रिड्यूस करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को एंड इस प्रोसेस से हमारी जो सराउंडिंग्स है वो क्लीन रहती है बाय रिमूविंग वेस्ट नेचुरली। हियर इज द एक्टिविटी 6 दैट यू हैव टू परफॉर्म इट बाय योरसेल्फ।
नाउ रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं एज नेचर्स रिसाइकलर्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमंस जो है वो मर जाते हैं और माइक्रोब्स जो है वो डिकम्पोज करते हैं उनकी बॉडी को इनटू सिंपलर सबस्टांसेस। इस प्रोसेस की हेल्प से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन एंड मिनरल्स, उनको जो है दोबारा से सॉयल, एयर एंड वाटर में रिलीज कर दिया जाता है एंड ये न्यूट्रिएंट्स बाद में एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड इनको रीयूज करते हैं प्लांट्स खुद को ग्रो करने के लिए एंड टू कंप्लीटिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल, जिससे वो इंश्योर करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। Now let's look at the examples of nutrient cycling, that is nitrogen cycle, जो कि हमारी सर्टेन बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू फॉर्म्स जिससे प्लांट यूज कर सके। कार्बन साइकिल, जिसमें माइक्रोब्स जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं डेड मैटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। माइक्रोब्स के बिना न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे लॉक्ड रह जाते वेस्ट में एंड लाइफ जो है वो अर्थ पे इट वुड इवेंचुअली स्टॉप। बायोगैस रिप्रोडक्शन, कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे कैपेबल होते हैं वर्क करने में इन ऑक्सीजन फ्री और एनारोबिक कंडीशंस। इन सच एनवायरमेंट्स एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को लाइक एनिमल डंग, किचन वेस्ट एंड प्लांट रिमेज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ये हमारे रिलीज करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस को, मेनली मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस मिक्सचर को हम जानते हैं बायोगैस के नाम से, जिसे हम यूज करते हैं एज अ क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग, लाइटनिंग एंड इवन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नाउ यूजेस ऑफ बायोगैस, कुकिंग, फ्यूल इन रूरल एरियाज, हीटिंग एंड लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इवन एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स। बायोगैस जो है बच्चों, बायोगैस प्लांट्स हमारे काफ़ी इको फ्रेंडली हैं एंड ये हमारा एक वे है जिससे हम मैनेज करते हैं वेस्ट को एंड प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, ऑयल स्पिल बैक्टीरिया। डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती बच्चों एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है जिन्होंने एक रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था बायोटेक्नोलॉजी में। इन 1971 उन्होंने एक स्पेशल स्ट्रेन डेवलप किया स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बैक्टीरिया जो है इसमें एक एबिलिटी थी जिससे वो ब्रेक डाउन करते थे ऑयल स्पिल्स को इन ओशियंस एंड सीज, जो कि एक्सट्रीमली हार्मफुल है जब ये पॉल्यूट करते हैं वाटर को एंड मेरीन लाइफ को किल करते हैं एंड एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं। इस डिस्कवरी हाईलाइट, उन्होंने जो डिस्कवरी थी उन्होंने हाईलाइट किया पोटेंशियल कितना है माइक्रोब्स में कि वो ये मेजर एनवायरमेंटल चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। वाई दिस वर्क, हिज वर्क वॉज इंपॉर्टेंट। डॉक्टर चक्रवर्ती वर्क इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इससे माइक्रोब्स जो है वो हमारी मेजर ह्यूमन प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन को सॉल्व करते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो था वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिसने रिसीव किया था एक पेटेंट इन 1980, जिससे उन्होंने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन मार्क किया इन द साइंस। ये ब्रेक थ्रू ओपन, इनका जो ये ब्रेक थ्रू था, इन्होंने जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक डोर ओपन किया जहाँ पे माइक्रोब्स को जो है अब वाइडली यूज़ किया जाता है एज अ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन में। और इन्होंने प्रूव किया कि कैसे एक टाइनी ऑर्गेनिज्म जो है हमारी ह्यूमन लाइफ को कितना बड़ा मेजर रोल से इम्प्रूव कर सकता है एंड सेफ गार्डिंग आवर प्लेनेट। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिर्फ एनवायरमेंट को क्लीन नहीं करते बट उनका एक बिग रोल है इन फूड प्रिपरेशन एंड एग्रीकल्चर में। ये हमारे रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग ब्रेड सॉफ्ट, कर्ड टेस्टी एंड सॉइल फर्टाइल। Here is activity 7 that you have to perform it by yourself, students. Here is activity 8. Here is activity 9 that you have to perform it by yourself, students. नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम इन लेग्यूम्स। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम एक हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारा बेनिफिट करता है सॉइल फर्टिलिटी को। राइजोबियम हमारा एक बैक्टीरिया है जो कि इनसाइड स्मॉल स्वोलन स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स में रहता है ऑफ द लेग्यूम प्लांट सच एज पीज, बीज एंड लेंटिल्स में। ये कैप्चर करता है नाइट्रोजन को डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड उसे कन्वर्ट करता है ऐसी फॉर्म में जिससे प्लांट उसे यूज कर सके फॉर द ग्रोथ। नेचुरल एनरिचमेंट जो होती है सॉइल की वो रिड्यूस करती है केमिकल फर्टिलाइजर्स को। बिकॉज ऑफ दिस फार्मर्स जो है वो हमारे प्रैक्टिस करते हैं क्रॉप रोटेशन बाय ग्रोइंग लेग्यूम्स टू रिस्टोर करते हैं नाइट्रोजन लेवल को इन द सॉइल एंड एंश्योर करते हैं हेल्थियर एंड मोर प्रोडक्टिव फील्ड्स। Here is activity 10 that you have to perform it by yourself, students. माइक्रो एल्गी और टाइनी हेल्पर्स। माइक्रो एल्गी जो है बच्चों वो हमारे माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर, सॉयल, एयर और इवन ऑन द ट्री सरफेस पाए जाते हैं। दो वेरी स्मॉल, ये हमारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन अर्थ बिकॉज ये हमारे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं एंड एज अ फूड सर्व करते हैं और प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमंस।
ऑक्सीजन प्रोडक्शन एंड फूड सोर्स, माइक्रो एल्गी जो है वो हमारा एसेंशियल है फॉर लाइफ ऑन अर्थ एज ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन एंड बीज जो है बनाते हैं ऑफ एक्वेटिक फूड चेन कंटेनिंग क्लोरोफिल, ये हमारे परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को कंट्रीब्यूटिंग टू ओवर हाफ ऑफ द अर्थ सप्लाई। ये हमारे सर्व करते हैं एज अ फूड फॉर टाइनी एक्वेटिक एनिमल्स जो कि हमारा बाद में खाते हैं फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। विदाउट माइक्रो एल्गी ऑक्सीजन लेवल एंड एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो हमारी शार्पली डिक्लाइन होती है। एग्जाम्पल्स स्पाइरुलिना, क्लोरेरा एंड डायटम्स। स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन माइक्रो एल्गी है जिसे हम सुपर फूड भी कहते हैं, रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन होता है एंड मिनरल्स। ये हमारा पोन टैंक्स में पाया जाता है एंड एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। क्लोरेरा ये हमारे ग्रीन माइक्रो एल्गी है, इसको यूज़ किया जाता है, इसको जाना जाता है इसकी एबिलिटी के लिए क्योंकि डीटॉक्सिफाई करता है बॉडी को बाय रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंसेस और यूज़ किया जाता है इन हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन। डायटम्स माइक्रो एल्गी जिसमें सिलिका शेल्स होते हैं जो कि एक टाइनी ग्लास हाउस की तरह दिखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये जो फॉसिल रिमेन्स हैं ये हमारे यूज़ किए जाते हैं इन फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग एंड इवन टूथपेस्ट। यूजेस, माइक्रो एल्गी जो है उनके डाइवर्स एप्लीकेशंस है और ये हमारी हेल्थ, मेडिसिन एंड एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। नाउ बेनिफिट भी करते हैं। हेल्थ सप्लीमेंट्स, स्पाइरुलिना एंड क्लोरेरा ये पॉपुलर माइक्रो एल्गी है जो ड्राई अप करते हैं एंड सोल किए जाते हैं एज अ पाउडर और टैबलेट्स। ये हमारे कॉमनली इंप्रूव करते हैं इम्यूनिटी को, फैटिग को रिड्यूस करते हैं एंड इनको रिकमेंड किया जाता है इन डाइट टू फाइट मैलन्यूट्रिशन। मेडिसिन, सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रो एल्गी जो है उनको यूज़ किया जाता है यूनिक कंपाउंड्स में विद एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल एंड इवन एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी इनमें होती हैं। ये कंपाउंड्स जो होते हैं इनको यूज़ किया जाता है मेडिसिन एंड डाइटरी प्रोडक्ट्स में जो शोकेस करते हैं मेडिसिनल पोटेंशियल ऑफ माइक्रो एल्गी। बायोफ्यूल, माइक्रो एल्गी जो है वो हमारे स्टोर करते हैं ऑयल को विद इन देयर सेल्स। ऑयल जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू बायोडीजल जो कि हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यूजिंग बायोडीजल नॉट ओनली हेल्प ये हमारा रिप्रोड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल में ही हेल्प नहीं करता बल्कि हमारा पोल्यूशन को लोअर करने में एंड हमारे जो प्लैनेट को इको फ्रेंडली बनाने में भी हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, थ्रेट्स टू माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी। माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी जो है अभी आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस थ्रेट्स फेस कर रही है फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन, क्लाइमेटिक चेंजेस एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये जो फैक्टर्स हैं हमारे नेचुरल पॉपुलेशंस को जो है रिड्यूस कर रहे हैं एंड अफेक्ट कर रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को एंड एसेंशियल सर्विसेज को। नाउ वाई कंजर्व माइक्रो एल्गी? कंजर्विंग माइक्रो एल्गी बहुत ज़्यादा वाइटल है क्योंकि ये हमारा रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द अर्थ ऑक्सीजन बैलेंस थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड ये हमारा इंपॉर्टेंट है फॉर फूड सिक्योरिटी एंड ये हमारा सर्व करता है एज रिन्यूएबल रिसोर्स फॉर बायोफ्यूल्स एंड मेडिसिन। मोर ओवर माइक्रो एल्गी जो है वो हमारा फाउंडेशन ऑफ एक्वेटिक फूड चेन एंड ये हमारा कंट्रीब्यूट करता है बायोडाइवर्सिटी में, मेकिंग देम एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, जब हम सेफगार्ड करते हैं माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी को तो सेवरल स्टेप्स जो है उनको हम लेते हैं। अवॉइडिंग वाटर पोल्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा क्रूशियल है टू प्रोटेक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड वेस्ट। प्रमोट करना सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को सच एज कल्टिवेटिंग स्पाइरुलिना इन कंट्रोल टैंक्स एंश्योर्स अ रिलायबल सोर्स ऑफ फूड एंड हेल्थ बेनिफिट्स। एडिशनली ये हमारा प्रोटेक्ट करता है नेचुरल बॉडीज़ को फ्रॉम ओवर यूज़ एंड कंटेमिनेशन जो कि नेसेसरी होता है जिससे माइक्रो एल्गी थ्राइव करता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। नाउ व्हाई इज सेल कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? जस्ट एज बिल्डिंग जो है वो हमारी ब्रिक से बनती है, बॉडी जो है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो सेल से बनती है। सिंगल सेल हमारी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमारी कैरी आउट करती है सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी है सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन एंड वेस्ट रिमूवल। दैट इज वाई सेल को जो है हम बेसिक स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। सेल एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर बिग और स्मॉल ये सभी जो है सेल से बनते हैं। हर सेल जो है वो फंक्शन करता है लाइक अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री, परफॉर्म करता है एसेंशियल प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, प्रोटीन प्रोडक्शन एंड वेस्ट रिमूवल। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो है वो साथ में आते हैं टू फॉर्म टिश्यूज जो बाद में कंबाइन होते हैं टू क्रिएट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इवेंचुअली उससे जो है हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बिल्ड होता है। विदाउट सेल्स हमारी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेल्स जो है वो हमारे फाउंडेशन है सभी लाइफ फॉर्म से, जस्ट लाइक ब्रिक्स हमारी फाउंडेशन एक हाउस का। Now unicellular versus multicellular organisms. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बच्चों हमारे वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बनते हैं एंड परफॉर्म करते हैं लाइफ प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, मूविंग, ईटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। एग्जाम्पल्स अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, रीस्ट ये हमारे क्विकली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड बहुत ही स्मॉल इन साइज रहते हैं।
मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे बहुत सारे सेल से बनते हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस इन ह्यूमंस ये हमारे पाए जाते हैं। ये सेल्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, सच एज नर्व सेल कैरिंग मैसेजेस, रेड ब्लड सेल जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, मसल सेल जो कि हमारी मूवमेंट को एड करते हैं। एग्जाम्पल्स आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। हियर इज द कंपैरिजन ऑफ बैक्टीरियल, फंगल, प्लांट एंड एनिमल सेल। यहाँ पे बच्चों में फीचर्स दिए गए हैं। बैक्टीरियल सेल दिया गया है, फंगल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की सेल वॉल जो है वो बैक्टीरियल सेल में, फंगल एंड प्लांट में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस हमारा जो है वो फंगल, प्लांट एंड एनिमल में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ हमारा प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स जो है वो हमारे काफ़ी स्मॉल होते हैं बैक्टीरियल सेल में और हमारे फंगल सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं एंड एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। नाउ शेप, बैक्टीरियल सेल की शेप जो है रोड, स्पाइरल एंड स्फेरिकल होती है। फंगल की थ्रेड लाइक मल्टी सेलुलर, प्लांट्स की रेक्टेंगुलर एंड एनिमल सेल की इरेगुलर। एग्जाम्पल्स हैं हमारे ई सोली लैक्टोबैसिलस, फंगल सेल यीस्ट ब्रेड मोल्ड, प्लांट सेल अनियन मैंगो ट्री एंड एनिमल सेल ह्यूमन डॉग। नाउ दिस कंपैरिजन, ये कंपैरिजन हमें दिखाता है कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो है डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये हमारे बेस्ड होते हैं ऑन द सेम बेसिक प्लान ऑफ लाइफ पे। बैक्टीरिया एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, अनलाइक प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। बैक्टीरियाज जो है बच्चों उसमें हमारा एक ट्रू न्यूक्लियस लैक करता है। उनका जो डीएनए है वो हमारा एनक्लोज होता है बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट ये हमारा फ्लोट करता है फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म विद इन अ रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड एंड सच सेल्स, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स। इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट, एनिमल एंड फंगल सेल्स में एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है एंड इनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स जो है उनमें न्यूक्लियोइड होता है एंड दे आर नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स फॉर एडवांस स्टडी, लाइट माइक्रोस्कोप्स जो है वो मैग्नीफाई करते हैं अप टू 1000 टाइम्स बट टू सी टाइनी स्ट्रक्चर्स लाइक राइबोसोम्स और पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। साइंटिस्ट ने जो है यूज़ किया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का एंड वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम्स को इंस्टेड ऑफ लाइट, जो हमारे मैग्नीफाई करता है up to 1,000,000 times, revealing detailed structures such as organelles and membranes or even viruses. Now mind memento, human eye cannot see very tiny living things smaller than 0.1 mm. Lenses and microscopes help human explore the invisible microscopic world. Robert Hooke discovered cells in cock. Antoine Leeuwenhoek first saw living microbes. A cell is a basic structural and functional unit of life. All living beings are made up of one or many cells, that is unicellular or multicellular. Next is our कीवर्ड्स एंड मीनिंग। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मैग्नीफाई करते हैं टाइनी ऑब्जेक्ट्स को। लेंस एक कर्व पीस ऑफ ग्लास जो हमारी लाइट को बेंड करता है, उससे लाइट जो है वो स्मॉलर या बिगर अपीयर होती है। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बनते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से बनते हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड अ सेल जिसमें हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं एंड सपोर्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस को। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है सेल का जिसमें हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेन बस। Here we have to take the correct option. Who first used the word cell in science? Very good, Robert Hooke. The power of the cell is mitochondria. Rhizobium bacteria lives in, very good, root nodules or of legumes. Which microalgae is known as a superfood? Very good, spirulina. Which instrument can magnify objects up to 10 lakh times? That is very good, electron microscope. Here we have to fill in the blanks with the correct word. The onion peel experiment shows that the plants have a very good cell wall. The bacteria that convert milk into curd are called lactobacillus. The largest non-single cell is ostrich egg. Viruses are considered very good बच्चों non-living microbes as they are not made of cells. The pigment in chloroplast that help in photosynthesis is chlorophyll. Here we have tried T for true and F for false statements. Cheek cells have a cell wall. False. Robert Hooke observed cork cells under a microscope. Very good बच्चों, true statement. Biogas is mainly composed of oxygen and nitrogen. False. Amoeba is a multicellular organism. False. Microalgae produces more than half of the Earth's oxygen supply. Very good, true statement. Here we have to match the column A with the column B. Rhizobium, nitrogen fixation. Yeast, dough rising. Lactobacillus, curd formation. Dr. A.M. Chakrabarti, very good, oil spill cleaning. Here you have to answer these very short type questions by yourselves. Now I hope you have understood the chapter pretty well.
Just don't forget to revise this topic again.